हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लाइन ऑफ ट्रेडिंग। सो गोल्ड के एक न्यू वीकेंड एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड का नेक्स्ट वीक का पूरा प्लान एंड गोल्ड में जो नेक्स्ट वीक क्या मूव आने वाला है, आपका बायस क्या रहने वाला है और बाइंग करोगे या सेलिंग करोगे, एग्जैक्टली किस पॉइंट से बाइंग करना है, एग्जैक्टली किस पॉइंट से सेलिंग करना है, पूरा ब्रेकडाउन हम लोग इस वीडियो में देंगे और अगले वीक का पूरा प्लान इस वीडियो में रहने वाला है। और ऐसे ही मैं हर वीक का एंड में मैं वीकेंड एनालिसिस वीडियो अपलोड करता हूँ, जिससे आप लोग सीख पाओगे कि मैं कैसे गोल्ड को एनालिसिस करता हूँ, कैसे फॉरेक्स को एनालाइज करके ट्रेड लिया जाता है, कैसे टॉप डाउन अप्रोच वर्क करता है मार्केट में, वो पूरा का पूरा चीज़ें मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है। आप लोग वो देखो और समझो। तो इस वीडियो में हम लोग जल्दी से जल्दी जान लेते हैं कि गोल्ड का नेक्स्ट वीक का क्या प्लान रहने वाला है, क्या लिक्विडिटी पॉइंट रहने वाला है, क्या पीओआईज रहने वाला है जहाँ से आप लोग बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। और आप लोग जानते हो कि मैं कोई भी प्राइस एक्शन का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, प्योर एकदम एसएमसी कंसेप्ट का यूज़ किया गया है। तो चलिएगा जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं और गोल्ड का जो नेक्स्ट वीक का पूरा ब्रेकडाउन मैं आपको समझा देता हूँ कि नेक्स्ट वीक हमारा प्लान क्या रहने वाला है एग्जैक्टली। नाउ सबसे पहले HTF अगर आप लोग देखोगे, इफ आई गो टू द वीकली टाइम फ्रेम, तो गोल्ड का हमारा यहाँ पे फाइनल क्लोजिंग मिला है $3,326.60। ठीक है। नाउ अभी गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। नाउ अगर आप लोग देखोगे कि ऑल टाइम हाई पे अभी गोल्ड का ऑब्वियसली बात है कि अभी मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, बहुत ज्यादा अभी बुलिश ट्रेंड में है। नाउ प्लान तो एकदम क्लियर है कि हम लोगों को बुलिश ट्रेड प्लान करना है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ से। देखो वीकली पे कोई एक पीओआई यहाँ पे है। इफ यू गो टू वीकली टाइम फ्रेम, सो एक पीओआई यहाँ पे है, बट ये पीओआई हमारा नेक्स्ट वीक के लिए काम करेगा। इसीलिए क्योंकि अगर मार्केट इस वीक पे इस पीओआई को टैप करता है तो वीक क्लोज नहीं होगा। क्योंकि आप सोचो कि अगर इसी वीक में, मतलब आने वाले वीक में अगर इस पीओआई को टैप करता है मार्केट, अगर इस एफवीजी को टैप करता है, सपोज इसको टैप करता है, तो मार्केट यहाँ पे तो क्लोज नहीं होगा कि मतलब यह कोई लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं होगा जिससे आप लोग यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो। नहीं, मार्केट ऐसे चल रहा होगा, मार्केट ऐसे ऊपर नीचे हो रहा होगा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर फटक से ब्रेकडाउन आ जाता है तो आप लोग कंफर्म नहीं हो। तो ये जो एफबीजी है ना, ये हमारा कंफर्म्ड एफबीजी नहीं है। ये तब होगा जब अगला वीक क्लोज होगा, उसके बेस पे लिक्विडिटी को देखना पड़ेगा, उसके बेस पे हम लोग को ट्रेड्स प्लान करने पड़ेंगे। सो अभी ये वाला जो पीओआई है ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, मतलब इस वीक के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों को थोड़े और जो नेक्स्ट HTF टाइम फ्रेम है हमारा डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। नाउ इफ यू सी डेली टाइम फ्रेम पे हमारा एक यहाँ पे पीओआई है। इफ यू सी रिसेंट, अभी यहाँ पे एक पीओआई है एंड उसके नीचे भी यहाँ पे पीओआई है, बट ये बहुत ज्यादा नीचे है। ठीक है, ये भी जो वीकली वो जो वीकली पीओआई है उसके अंदर ही ये सब आ रहा है, तो ये सब भी अभी इनवैलिड होगा। तो रिसेंट पीओआई को देखना है एंड रिसेंट नैरेटिव को देखना है मार्केट का कि अभी नैरेटिव क्या है। देखो मार्केट ने अभी क्या है, सिंपल सा इस चार्ट को देखो, अभी मार्केट ने क्या किया है, इस एरिया पे मार्केट ने क्या किया है। देखो मार्केट ऊपर जा रहा था तो देखो मार्केट पुल बैक लेने के बाद ऊपर जा रहा है, पुल बैक लिया ऊपर गया, अब एक वापस पुल बैक आना चाहिए। अब ये पुल बैक आएगा कहां तक, ऑब्वियसली बात है मिनिमम इस एफवीजी तक, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक एक पुल बैक आना चाहिए यार, यहां से एक फ्रेश बाइंग आ सकता है। तो मेरा व्यू क्या रहने वाला है, नैरेटिव अगर मैं देखूं तो बाइंग तो मुझे इस एरिया से करना है, तो क्या यहां से यहां तक सेलिंग आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो उसके पीछे भी क्या रीजन है, अगर आप देखोगे कि मार्केट ने जो है पिछले डे का, ये पिछला डे है। ठीक है, ये पिछला डे है, पिछले दिन का लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे की ओर क्लोज दिया है। तो मार्केट का जो अभी नेक्स्ट बायस है वो कहां तक है, इस लिक्विडिटी एरिया तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक एक सेलिंग आ सकता है और वही सेलिंग जो है वो एक पुल बैक की तरह काम करेगा। तो आप लोग यहाँ पे सेलिंग का भी प्लान कर सकते हो। मींस यहाँ पे जब आप लोग मार्केट ओपन हो जाएगा तो यहां से आप अपना स्ट्रैटेजी, कोई भी आपका स्ट्रैटेजी हो, बायस के हिसाब से यहाँ पे आपको सिर्फ सेलिंग करना है, आपको सेलिंग करना है। ये डेली टाइम फ्रेम पे है, जब मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर दिखेगा कि यहाँ पे देखो प्रीवियस डे का हाई लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे क्लोज दिया है। अब नेक्स्ट टारगेट कौन सा लिक्विडिटी होगा, मिनिमम यहाँ तक, और या तो मार्केट अपने रिसेंट एफबीजी को टैप करने जाएगा। तो करंट नैरेटिव के हिसाब से हमारा बायस नीचे के साइड का बता रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक सेलिंग आने वाला है, और बाइंग कब आएगा
जब यहाँ पे टैप करके मार्केट कोई भी डेली टाइम फ्रेम पे इस कैंडल के लो का लिक्विडिटी स्वीप करके जब इस एफबीजी को टैप करके क्लोज कर देगा कोई भी डेली टाइम फ्रेम का, तो वहां से हम लोग वापस से बाइंग कर सकते हैं और वीकली टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो अभी प्लान क्या रहने वाला है, नेक्स्ट डे जब ओपन होगा वहां से आप लोगों को सेलिंग का ट्रेड प्लान करना है। कब तक, जब तक ये एफबीजी टैप ना होता, जब तक ये एफबीजी टैब नहीं होता है तब तक यहां से लेके मतलब एकदम ओपनिंग से लेके अगला वीक जब ओपनिंग होगा वहां से आप लोग कोई भी अगर सेटअप मिले सेलिंग का तो वहां से यहां तक जब तक ये एफबीजी टैब ना होगा तो यहां तक आपको सेलिंग करना है। जैसे ही ये एफबीजी टैब हो जाएगा आप लोगों को वेट करना है एक डेली टाइम फ्रेम का, जो डेली टाइम फ्रेम जो है प्रीवियस डे का, मान लो ये एक डेली टाइम फ्रेम है और इसके लो का लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने जो है ऊपर क्लोज दिया है ऐसे, और यहाँ पे हमारा जो ये वाला एफबीजी यहाँ पे है। तो अगर आपको जब ये टैब हो जाएगा ये एफबीजी तो उसके बाद आपको ऐसे सेटअप का वेट करना है कि एक प्रीवियस डे का लो लिक्विडिटी स्वीप हो और वहां से हम लोग बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट कहां तक रहेगा, यहाँ तक, वापस ऑल टाइम हाई तक हमारा टारगेट रहेगा। दैट्स इट, ये हमारा प्लान है नेक्स्ट वीक का। ठीक है, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे पूरा पीओआई का प्लान बन गया कि यहाँ से हम लोग यहाँ तक पे क्या करने वाले हैं, सेलिंग करने वाले हैं ना। अगर हम लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाए और पीओआई को थोड़ा सा और डिफाइन करें, इफ यू सी ये नेक्स्ट वीक का था एंड इफ यू सी क्या इस डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या और पीओआई आ रहा है, इफ यू सी 4 घंटे का एक और पीओआई यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा पीओआई डिफाइन हो गया। तो जहां पे हमारा इतना बड़ा पीओआई बन रहा था, इतना बड़ा एफबीजी बन रहा था, इफ यू सी उसकी जगह ये छोटा सा रह गया। क्यों, क्योंकि इफ यू सी की इसके अंदर ये जो डेली टाइम ये डेली टाइम फ्रेम का जो पीओआई इसके अंदर कितने सारे एफबीजी था, शॉर्ट टाइम फ्रेम, ये फ्रैक्टल नेचर है। ठीक है, ऐसे ही वर्क करता है, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। एक एफबीजी यहाँ पे था, एक एफबीजी यहाँ पे था। इफ यू सी की ये वाला एफबीजी पिछले वीक टैब हो चुका है, तो अभी इस वीक कौन सा एफबीजी टैब होना बाकी है, ऑब्वियसली बात है ये फ्रेश एफबीजी, और ये डेली टाइम फ्रेम के एफबीजी के अंदर भी आ रहा है। सो ये एफबीजी आपका जो है वो फ्रेश होगा। तो मैं इस डेली टाइम फ्रेम के एफबीजी को मैं डिलीट कर रहा हूँ और इस एफबीजी को भी जो है मैं डिलीट कर रहा हूँ। नाउ मैंने आपको क्या बोला था कि आपका प्लान क्या रहने वाला है, आपका प्लान रहने वाला है कि आपको ओपनिंग के बाद मार्केट में कोई भी सेलिंग का सेटअप दिखे वहां से आपको यहां तक जो है सेलिंग का ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा बायस का है डाउन साइड का, कब तक, जब तक एफबीजी रन नहीं होता, वहां से लेकर आपको वापस बाइंग का ट्रेड प्लान करना है। तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को और ज्यादा डिफाइन किया ना। हम लोग जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे एरियाज, मतलब ट्रेंड को मेजर करेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट में। इफ यू सी मार्केट में अभी चल रहा है डाउन ट्रेंड, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो आईडीएम स्वीप डंप, तो आपको वापस क्या देखना है, यहाँ पे देखो एक पुल बैक आया, वापस आपको डाउन यहाँ पे प्लान करना है। अब कब तक अब यहाँ पे कब डाउन का ट्रेड प्लान करोगे, क्या एकदम ओपनिंग से ही आप लोग यहाँ पे डाउन का ट्रेड प्लान करोगे, ऑब्वियसली बात है नहीं। नहीं, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि यहाँ पे क्या कोई आईडीएम स्वीप बना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो मैंने आईडीएम का भी वीडियो ऑलरेडी बताया हुआ, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करे उसका भी मैंने दिया हुआ है वीडियो, अगर आप लोग वो देख लोगे तो आईडीएम पूरा समझ जाओगे। ठीक है, और स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो भी जरूर देख लेना, उससे भी आप लोग आईडीएम का जो है एक आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, पुल बैक लिया, डाउन पे आया। नाउ एक तो आप लोग यह कर सकते हो कि यहां से जब मार्केट मिनिमम ये वाला जो स्विंग है जब इसको ब्रेक कर देगा, ये वाला जो स्विंग है, ये देखो ये एक स्विंग है और एक्सट्रीम स्विंग ये वाला है। तो अभी मार्केट क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे एक लोअर हाई है, लोअर लो, यहाँ पे एक लोअर हाई लगाएगा। जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तो इसके बाद आपको यहाँ पे सेलिंग का रेट प्लान करना है। लेकिन क्या ब्रेकआउट पे ट्रेंड लेना है, ऑब्वियसली बात है कि मैं कभी भी नहीं लेता। तो आपको क्या करना है, रिसेंट स्विंग क्या देखना है, एकदम इसके ऊपर जो है ये वाला स्विंग देखो, ये वाला स्विंग देखो, क्योंकि ये वाला स्विंग जो है बहुत लेट हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये वाला स्विंग देखना है और आपको देखना है कि इस स्विंग का ब्रेकडाउन के बाद मार्केट क्या कर रहा है, या फिर आप लोग ये वाला स्विंग भी देख सकते हो। तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक कर देगा, ठीक है, मार्केट देखो ऐसे ही तो ब्रेक नहीं करेगा, अगर करता है या फिर अगर इस स्विंग को ब्रेक करता है और अगर ऐसे नीचे की ओर आता है, ठीक है, आने के बाद अगर कोई भी ऐसे आईडीएम स्वीप करता है उसके बाद सेलिंग का रेट प्लान करना है। ठीक है, मान लो अगर ऐसे आते आते, ठीक है,
अब आईडीएम स्वीप क्या है वो मैं आपको छोटा सा बोल देता हूँ कि जो मार्केट का ट्रेंड जो भी चल रहा था, रिसेंट स्विंग हाई को डाउन ट्रेंड में जब कोई भी स्विंग हाई लेने के बाद वापस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया जाता है तो इसको जो है आईडीएम बोला जाता है, इंड्यूसमेंट। ठीक है, इसका मैंने ऑलरेडी सेपरेट बनाया हुआ है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बोल दे रहा हूं। ठीक है, नाउ जब आईडीएम यहाँ पे लेना हो जाएगा, जब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा तो ये एक एरिया होगा, ये एक एरिया होगा जो इस एरिया से आप लोग जो है सेलिंग का ट्रेड प्लान करोगे। या फिर अगर आप लोग को इस एरिया में भी अगर आप लोगों को कहीं भी आईडीएम स्वीप मिल जाता है इसके ब्रेकडाउन से पहले तो वहां पर भी आप लोग ले सकते हो, लेकिन वहां पे थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर देना क्योंकि वो लो क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर देना। उसके बाद जब यहाँ पे आपका बायस जब डन हो जाएगा, यहाँ पे जब आपका जो टारगेट डन हो जाएगा, ये जो है डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी है और 4 घंटे का टाइम फ्रेम में हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था। तो जब ये डन हो जाएगा तो इसके बाद जब मार्केट वापस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है ये वाले ट्रेंड का। ये जो पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है ना अभी, इफ यू सी दिस, ये जो यहाँ से पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, इसका आपको पूरा चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। ठीक है, उसके बाद इसके या ये जो हाई तक है ये हमारा बाइंग का टारगेट रहेगा जब ये एफवीजी टैप हो जाएगा उसके बाद यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का प्लान रहने वाला है। ठीक है, अगर पूरे वीक में दोनों टारगेट अगर वीक खत्म होने से पहले ही डन कर देता है तो आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है, दैट्स इट। लेकिन पूरे वीक में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीक के ओपनिंग पे ही आपको क्या करना है, ओपनिंग के बाद ही आप लोगों को देखना है आईडीएम स्वीप और रिसेंट स्विंग लोस को ब्रेक होते हुए देखना है। जब ब्रेक होते हुए आपको दिखेगा उसके बाद जब आईडीएम स्वीप होगा तो वहां पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान करो इस एफबीजी तक। जब तक ना ये एफबीजी डन नहीं होता है तब तक डाउन का ट्रेड प्लान करो। लेकिन जब डन हो जाएगा उसके बाद ये पूरे का पूरा जो डाउन ट्रेंड है इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा वापस आपको ऐसे आईडीएम स्वीप देखना है और ये जो हाई तक का टारगेट रखना है आपको बाइंग का। ठीक है, दैट इज इट। ये आपका नेक्स्ट वीक का पूरा ब्रेकडाउन रहने वाला है, पूरा प्लान रहने वाला है। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि भाई ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ हमारे लिए, बट आप लोग अगर वापस वीडियो को देखोगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, आसान भाषा में, और नजरिया को अगर थोड़ा सा चेंज करोगे, ठीक है, एसएमसी को अगर अच्छी तरीके से सीखोगे तो आप लोग ये पूरा समझ जाओगे कि कैसे एनालिसिस किया जाता है मार्केट में। और ये पूरा का पूरा टॉप डाउन अप्रोच है। आप लोगों ने देखा कि मैंने पहले डेली टाइम फ्रेम पे गया, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गया, उसके बाद में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया। लेकिन आप लोग क्या करते हो, पहले ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हो और वही पे एनालिसिस करके कुछ भी ट्रेड लेने लग जाते हो। लेकिन वैसा नहीं करना है आप लोगों को देखना है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और टॉप डाउन अप्रोच रखना है, HTF टू LTF। ओके, तभी आप एक प्रॉपर ट्रेडर बन सकते हो, एक हाई क्वालिटी ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, और ये जो क्वालिटी ट्रेड्स देता है, हो सकता है ट्रेड्स कम दे लेकिन क्वालिटी दे। ठीक है, और बाइंग का जो टारगेट रहने वाला है वो ये वाला रहने वाला है। जैसे एफबीजी डन होता है उसके बाद अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो यहाँ तक का टारगेट रहने वाला है। और बाकी आप लोग अगले वीक से ओपनिंग के बाद ही रिसेंट स्विंग लेवल्स का ब्रेकडाउन देखना, उसके बाद आईडीएम स्वीप, कोई भी अगर सेलिंग, अगर आपका पर्सनल भी कोई स्ट्रेटजी है सेलिंग का या फिर कोई भी स्ट्रेटजी है, अगर कोई भी सेलिंग का सेटअप देता है ओपनिंग के बाद तो सेलिंग करो। वो सेलिंग हाई क्वालिटी होगा। क्यों हाई क्वालिटी होगा? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम अगर आप लोग देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम जो है पिछले दिन का लिक्विडिटी लेके क्लोज कर दिया है और नेक्स्ट लिक्विडिटी ये वाला रहेगा और ये एफबीजी को जो है मार्केट डन करने आएगा, रिसेंट पीओआई को मार्केट डन करने आएगा। क्योंकि कोई भी पीओआई को डन ना करके मार्केट ऊपर नहीं जाता है, मार्केट अपने पीओआई को डन करने आता है। ठीक है, दैट्स इट। तो अगर आप लोगों का एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। होप आप लोगों को समझ आया कि कैसा एनालिसिस मैं करता हूं। ठीक है, और एवरी वीकेंड गोल्ड का एनालिसिस जरूर देखना। तो मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो पे। कमेंट जरूर करना कि कैसा एनालिसिस लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब लाइन ऑफ ट्रेडिंग। थैंक यू।